अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना रेहान। खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे। आज की वीडियो है ये महारानी हार, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, बहुत इजी है। लग नहीं रहा, लेकिन आप देखिए कि कितना प्रोफेशनल लग रहा है यहाँ पर ये। और यहाँ पे मैंने ये बीड्स वगैरह यूज़ किए हैं। 8 लड़ियाँ मैंने यहाँ पे दी हैं। टॉप पर मैंने ये रेड कलर के 2 पीसेस दिए हैं, और इसमें आपको कुंदन और क्लियर स्टोन्स, इसके अलावा जो है वो पतली वाली पर्ल्स जो हैं वो आती हैं, तार वाली पर्ल्स आती हैं, ये बनाने के लिए चाहिए होगा। और फ्लैट बीट्स देखें, ये आपको चाहिए होंगी। जिस तरह मैंने नीचे टसल्स बनाए हैं, ये सब कुछ किस तरह बनेगा वो मैं आपको बता दूंगी। ईयरिंग्स मैंने इसके बहुत सिंपल रखे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो इसका हार है वो बहुत हैवी है। तो चलिए चल के बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये बनेगा। बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है इसमें। तो चलिए चल के बनाते हैं ये महारानी हार। क्लोजअप दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा यहाँ से। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है हम ये पीस क्रिएट करेंगे। ये इसके ऊपर का सेक्शन है, और इस पे जो है किस तरीके से ये डिज़ाइनिंग की है मैंने, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले जो चीज़ चाहिएगी वो है ये प्लास्टिक। ये प्लास्टिक जो है नॉर्मली आप अंडे वगैरह जब हम परचेज़ करते हैं तो इस तरह का प्लास्टिक मिल जाता है। अगर आपके पास ये प्लास्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप मोटा मर्दाना बुकरम जो होता है, वो इतना हार्ड होता है, वो आप ले सकते हैं। और उसको अगर आपको लगे कि अभी भी वो सॉफ्ट है तो आप उसको डबल कर लें चिपका के, तो वो काफ़ी स्टिफ हो जाता है। यहाँ पे ये प्लास्टिक के पीस पे मैं ग्लू ले रही हूँ, और ये मैं E6000 यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारा मैंने यहाँ पे ग्लू ले लिया है सेंटर में। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो स्टिक करूँगी वो है रेड कलर का एक स्टोन। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ पर्ल स्ट्रिंग। ये आपको इजीली जो है वो मार्केट से मिल जाएगी, लेस वाली की शॉप से मिल जाएगी, ऑनलाइन शॉप से मिल जाती हैं। और इसमें आप देखिए कि हर जगह पर्ल्स लगे हुए हैं। थोड़ा सा मैं उसको धक्का मार मार के लगा रही हूँ ताकि वो बिल्कुल करीब करीब सेटल हो जाएं। आउट ऑफ फोकस हूँ मैं, बिल्कुल कैमरे से बाहर हूँ, और काफ़ी देर बाद मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मैं कैमरे से बाहर हूँ। एनीवेज़, तो इस तरह से जो है मैंने इसकी साइड में ये पर्ल स्ट्रिंग जो है उसको लगा दिया है। पर्ल स्ट्रिंग लगाने के बाद जो है अब मैं इसकी साइड्स में कुंदन यूज़ करूँगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें इसके आसपास वो आप बना दीजिएगा। मुझे जो है वो इसको सर्कल में नहीं करना था, थोड़ा सा इसको मुझे लंबाई में रखना है। आप सर्कल भी कर सकते हैं, लेंथ वाइज भी कर सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। आप चाहें आप साइड की जो पीसेस हैं वो इससे भी बड़े बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप छोटे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छा खासा ग्लू ले रही हूँ, क्योंकि देखें इस पीस का सारा कमाल जो है वो ग्लू पर ही है। स्पेशली जब हम इसके बैक के हुक्स लगाएंगे, क्योंकि जितना अच्छे से आप ग्लू लगाएंगे और जितना अच्छा आपका ज़्यादा ड्राइंग टाइम होगा उतने ही सही तरीके से ये बनेंगे। तो इस तरह से पूरे पे ग्लू निकालने के बाद यहाँ पे जो है मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो मैं इसके जो नीचे की तरफ मैंने ये देखें पत्ते वाले कुंदन लिए हैं मैंने यहाँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से ये पत्ते वाले कुंदन लगा रही हूँ। 2 को इस तरह रखना है और एक इसके नीचे सेटल करेंगे इस तरह से। और इसी तरीके से अब मैं इसके ऊपर की तरफ सेम डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसके ऊपर भी मैं इसी तरीके से 3 लीफ स्टाइल के ये ड्रॉप शेप के कुंदन यूज़ कर रही हूँ। कुंदन आपको मार्केट से भी मिल जाता है, कुंदन आपको ऑनलाइन स्टोर्स में भी मिल जाता है। तो ये इस तरीके से आपने कुंदन को जो है सेटल करना है एक एक करके। और याद रहे, अगर आपके पास ये प्लास्टिक नहीं है तो मर्दाना बुकरम जो होती है सख्त वाली, उसके ऊपर ये सारा काम करेंगे आप। और मर्दाना बुकरम भी अगर आपको लगे कि अभी सॉफ्ट है तो 2 मर्दाना बुकरम की लेयर्स आपस में आप ग्लू से जोड़ेंगी, और फिर आप उसके ऊपर ये इस तरह से चिपका देंगे, क्योंकि आपका जो कैनवस है, मतलब जो बैक है, वो आपका हार्ड होना चाहिए। तो ये अब मैं लेफ़्ट की तरफ सेम डिज़ाइन बना रही हूँ।
जो मैंने ऊपर नीचे ऊपर साइड में राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे बनाई थी, सेम वही मैं लेफ़्ट की तरफ ही बना रही हूँ। ठीक हो गया। इस तरह से मैंने जो है वो इसको लाइंड अप कर लिया है और अब मैं यहाँ पर सर्कल वाले कुंदन जो है वो लगा रही हूँ इनके बीच में। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। दोनों इस तरह के 2 पीसेस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपर सेक्शन के पीसेस हैं। तो ये इस तरीके से आपने, ये देखें, सिंपल और इजी ये आपका पीस क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको ड्राइंग के लिए रख दूँगी और ड्राइंग टाइम कम से कम जो मैं दे रही हूँ इसको वो है एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स, ताकि ये प्रॉपरली पीस जो है मेरा ड्राई हो जाए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम ये साइड ड्रॉप्स बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये साइड के इसके ड्रॉप्स हैं जो माला के आखिरी तरफ जो पूरे साइडों में लगे हुए हैं। ये आपको टोटल 12 बनाने हैं। तो ये मैंने किस तरह बनाया है, सिंपल मैंने इसी तरह से प्लास्टिक लिया है और मैं आपको यहाँ पर एक बनाकर दिखा देती हूँ। ये टाइम सेविंग की वजह से मैंने पहले बना लिए थे और मैंने इसको भी ड्राइंग टाइम 12 घंटे दिया है। तो इस तरह से आपने ग्लू ले लिया। ग्लू लेने के बाद जो है यहाँ पे मैं जो ये पत्ता स्टाइल है, पहले वाला ड्रॉप शेप था, ये वाला पत्ता है, मैंने उसमें पत्ता पत्ता ही बोल रही थी पूरे टाइम। तो ये एक आपने लेफ़्ट पे जो रखा वो थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे और फिर राइट वाले को उसके एंड से इस तरह से मिला के वी शेप बन जाएगा। और इन दोनों के सेंटर में जो स्पेस है उसमें हम ये बड़ा कुंदन रख देंगे और इन तीनों के बीच में ये छोटू कुंदन स्टिक कर देंगे हम। तो ये आप बाद में करिएगा क्योंकि अभी वीडियो के लिए मैं स्टिक कर रही हूँ, वरना ये जब पूरा ड्राई हो जाए तो उसके बाद रखिएगा। काफ़ी दफ़ा ये होता है ये जो छोटू कुंदन लगाने के चक्कर में ना ये बेचारे हिल जाते हैं और फिर गलत तरह से जुड़ जाते हैं। मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अभी वीडियो के लिए क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं आपको ये इस तरह से एक बना के बता रही हूँ। तो ये इस तरह से छोटा सा कुंदन मैंने इनके ऊपर लगा दिया ताकि सेंटर की जो स्पेस है ना वो फिल हो जाए। तो यहाँ पर सेंटर में ये मैंने छोटू कुंदन लगा दिया है इस तरह से। और अब जो है इसको ड्राइंग टाइम मुझे देना है तकरीबन 12 आवर्स। 12 घंटे तो लाजमी दें। अगर आप एक चीज़ मेहनत से बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं, तो उसको ड्राइंग टाइम दें। और अब जो है क्योंकि मेरे वो टॉप पीसेस ड्राई हो गए हैं तो उसकी साइड में किस तरह मोती लगेंगे, वो सॉरी हुक्स लगेंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, तो ये देख लीजिए मेरा ये पूरा पीस ड्राई हो गया है। उसको मैंने पूरा कट कर लिया है, यानी साइडों में इसके जो प्लास्टिक था वो काट लिया है और ये मैंने इस तरह से हुक्स लगा लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हुक्स मैंने किस तरीके से लगाए हैं। इसके मैंने यहाँ पर ये आई पिन्स जो आती हैं ना वो ली हैं। सबसे पहले जब ये ड्राई हो गया तो अच्छे से मैंने पूरा प्लास्टिक जो है वो काट लिया है चारों तरफ से, ताकि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। ये देखें। और अब जो है ये जो आई पिन्स आती हैं इस तरह से, वो हमने इसमें लगानी है। किस तरह लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने आई पिन्स को शॉर्ट कर लिया है और इसके मैं किस तरह से आई पिन्स लगाऊंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आई पिन्स लगाने के बाद भी हमें 12 आवर्स ड्राइंग टाइम चाहिए, इसीलिए मुझे ये वीडियो रिकॉर्डिंग में तकरीबन 3 से 4 दिन लाजमी लगे हैं इन पीसेस को क्रिएट करने में। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो पत्तों का मैं जो ड्रॉप शेप बता रही हूँ, इनकी साइड में हम आई पिन्स लगाएंगे। इस पर हम खड़ी आई पिन्स लगाएंगे। खड़ी आई पिन्स किस तरह लगती हैं कि मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके ये देखिए बता रही हूँ कि हमें इस तरह आई पिन नहीं लगानी, ये लेटी हुई आई पिन है, हमें लगानी है खड़ी आई पिन, ये इस तरह से। और याद रहे कि इसका जो बंद हिस्सा है ना वो अंदर की तरफ आना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं जाए। तो इस तरीके से हमें सारी आई पिन्स इस वाले पीस पे लगानी है। इसके लिए जो है यहाँ पे मैं E8000 यूज़ कर रही हूँ। इससे भी कोई अच्छा सिक्योर ग्लू है तो आप वो यूज़ करिएगा। तो ये यहाँ पर मैंने लगा के फिर यहाँ पे जो है मैं इस तरह स्ट्रेट खड़ी आई पिन लगा रही हूँ और मेक श्योर कि इसका जो ओपनिंग है वो मतलब जो इन साइड आए, बैक साइड पे आए।
आउटसाइड पे नहीं जाए। ठीक है, इसी तरीके से इस पूरे पे हम लोग आई पिन्स लगाएंगे। तो इसके ऊपर जो है इसी तरीके से आई पिन्स लगेंगी। ये देख लीजिए, मैं साइडवेज से भी आपको दिखा रही थी। अब इसी तरीके से मैंने सारी आई पिन्स को इस पे लगा देना है। तो यहाँ पे मैं एक साइड में लगा रही हूँ। अगर आपका पीस सर्कल है तो आप पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर राइट साइड लेफ्ट साइड लगाएंगे और फिर इनके बीच में लगाएंगे। ठीक है, पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर राइट साइड लेफ्ट साइड और फिर इनके बीच में पिन्स आएंगी। तो अगर आपका पीस ऐसा ट्रायंगल में नहीं है और सर्कल में है तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि टोटल पीस पर 8 आई पिन्स आएंगी। ये देखिए, और सारी आई पिन्स जो हैं वो बिल्कुल खड़ी आएंगी, लाइक लेटी भी नहीं बैठ इस पे आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसको अंदर की तरफ भी नहीं रखना, बहुत बाहर भी नहीं रखना, क्योंकि हमें इसके बीच में मोती की माला जो है उसको लगाना है। तो वो भी किस तरह लगेगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। और देखिए, सारी आई पिन्स को मेक श्योर कीजिए कि उसका जो ओपनिंग हिस्सा है वो अंदर की तरफ आए। और याद रहे, इन आई पिन्स को आप बिल्कुल लगा के छोड़ देंगे 12 घंटे। उसके बाद फिर इसके ऊपर एक और लेयर ग्लू की लगाएंगे, क्योंकि ये सब कनेक्ट होगा उन 8 के 8 लेयर्स से मोतियों की। तो अगर आपके ये पीसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपका हार टूट जाएगा। तो मेक श्योर कि आप जब इसको लगाएं, इस तरह से आप इसको लगा के छोड़ दें। 12 घंटे के बाद फिर आप इसके ऊपर एक लेयर ज़रूर लाजमी ग्लू की लगाएं, ताकि ये अच्छे से पीस आपका रेडी हो जाए। और ये इसी तरीके से सारी आई पिन्स जो हैं उनको हम चारों तरफ लगा लेंगे। और सारी की सारी आई पिन्स जो हैं वो खड़ी खड़ी आएंगी, कोई भी साइड वे में लेटी हुई आई पिन नहीं लगेगी इस पर। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने आगे क्या करना है। हाँ जी, तो ये देख लीजिए, ये जो आई पिन्स हैं ये पूरी टोटली ड्राई हो चुकी हैं अच्छे तरीके से। और मैंने इस पर एक और लेयर लगा दी थी ग्लू की, ताकि सिक्योर हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ और मैं यहाँ पे अच्छे से दोबारा से एक और लेयर लगाऊंगी फैब्रिक ग्लू की। इससे पहले मैंने E6000 यूज़ किया था। तो यहाँ पे ये फैब्रिक ग्लू की एक लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो है एक पीस बुकरम का लगा देंगे। उससे क्या होगा, ये पीस आपका सिक्योर मज़ीद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको फिर भी ये लगाने के बाद लगे कि सिक्योर नहीं है तो आप एक और पीस भी बुकरम का लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से लगा के आपने इसको छोड़ देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। तो ये भी प्रॉपर्ली ड्राई हो जाएगा। और ये ग्लू ऐसा होता है कि ये ड्राई होने के बाद वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, ये दिखता नहीं है। तो इसको इस तरीके से हमने करके फिर छोड़ देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक, ताकि ये प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ड्राई हो जाए। और अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। अच्छा जी, ये हमारे पीसेस देख लीजिए ड्राई हो गए और मैंने इसको कट कर दिया साइड के सारे प्लास्टिक को अच्छे से। और इस पे भी मैंने इस तरीके से ये हुक्स लगाने हैं, आई पिन्स जो आती हैं वो लगानी है। एक टॉप की आई पिन जो है वो खड़ी आई पिन लगाई है और बाकी जो है मैंने लेटी हुई आई पिन लगाई है। ये देखिए इस तरह से। तो ये आपको पहले मैं समझा देती हूँ। ये वो वाले पीसेस हैं जो आपने स्टार्ट में बनाने हैं, बाद में तो सिर्फ सबको जोड़ना होगा। तो यहाँ पे मैं अच्छा मेक श्योर कीजिएगा आई पिन्स को आप छोटा छोटा काट लें, क्योंकि ये पीस हमारा बहुत छोटा है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं ये टॉप का जो सर्कल है यहाँ पे एक खड़ी आई पिन लगाऊंगी, क्योंकि ये पीस जो है ये सीधा जुड़ेगा हमारे हार की आखिरी लेयर में। तो अगर यहाँ की आई पिन हम लेटी हुई लगाएंगे ना तो ये पीस मुड़ता रहेगा जब आप हार को पहनेंगी। जब हम आई पिन को खड़ा लगाते हैं ना स्ट्रेट, उससे ये होता है चीज़ सही रहती है। अब ये देखिए, इसके नीचे की तरफ राइट साइड और लेफ़्ट साइड भी एक एक आई पिन लगेगी और छोटी छोटी आपने इसको कट कर लेना है। तो ये मैं बाकी आई पिन्स मैंने छोटी छोटी सी देखिए काटी हैं, इतनी छोटी हैं कि मेरे इन गुप्पे हाथों में आ भी नहीं रही। लेकिन मैं जो साइड पे आई पिन्स लगा रही हूँ, देखिए मैं लेटी हुई लगा रही हूँ यहाँ साइड्स में, और नीचे वाली आई पिन जो है वो खड़ी नहीं लगेगी, वो आप लेटी हुई भी लगा सकते हैं। तो ये पूरे इंटायर वीडियो में ना खड़ी हुई लेटी हुई यही कर रही हूँ मैं। और लेफ़्ट पे एक आई पिन इस तरह से लगा के इसको आपने छोड़ देना है कम से कम 8 से 10 या 12 घंटे तो बेस्ट है।
हाँ जी, तो ये देख लीजिए मेरी 12 घंटे हो गए हैं और ये पीस मेरा बिल्कुल ड्राई हो गया है। फिर हमने वही चीज़ फॉलो करनी है, इस पीस पर भी हमने ग्लू लगाया था E8000 और फिर जब वो ड्राई हुआ तो फिर अब मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। एक छोटू सा मैंने पीस उसका काट लिया है बुकरम का, ताकि ये सिक्योर हो जाए। और ये इसी तरीके से सारे पीसेस हमने बना लेने हैं और टोटल ये आपके 12 पीसेस होंगे इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो मेन पीस है वो है नीचे का पीस। इसमें मैंने कोई कुछ ऐसी चीज़ नहीं की है। मैंने एक मेरे पास स्टोन रखा हुआ था पर्पल कलर में, वो लिया है। आप कोई भी चीज़ प्लास्टिक की भी ले सकते हैं। और इस पर मैंने जो है सिंपल कुंदन चिपकाया है E8000 से, सेंटर में बड़ा, फिर साइड में छोटे छोटे कुंदन। फिर मैंने ये डायमंड कट के इस तरह से कुंदन लगा दिए और डायमंड कट के बीच में छोटे कुंदन लगा दिए हैं। ये टाइम बचाने के लिए मैंने ये कर दिया था। तो इस पर क्योंकि मुझे पता था कि इस पर इतना समझाने वाला कोई सीन नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 प्लास्टिक की शीट्स ली थी और दोनों को आपस में चिपका लिया है, क्योंकि ये स्टोन हैवी है, नीचे के पीस पे ज़्यादातर चीज़ें लगेंगी। तो मेक श्योर कि आपका ये वाला पीस हार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे की लटकन वाला पीस है, मेन जो उसका जो नेकलेस का पीस है, उसके लिए हमें हार्ड प्लास्टिक चाहिए। तो इसलिए मैंने 2 प्लास्टिक के टुकड़ों को आपस में जोड़ा है। अगर आप मेल बुकरम यूज़ कर रहे हैं मर्दाना, तो उसको आप कम से कम उसकी 3 से 4 लेयर्स आपस में जोड़ के उसको प्रॉपर ड्राई करेंगे। जब वो ड्राई होगा तो हार्ड हो जाएगा। देखिए सिंगल पीस लेफ्ट में ऐसा था और फिर मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब मैं जो हूँ इसके पीस का नीचे का हिस्सा बनाऊँगी। उसके लिए जो है मुझे उस स्टोन को इस प्लास्टिक के पीस पे स्टिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ E6000 अपना, और E6000 से मैं इसको जो है स्टोन को अच्छा सा ग्लू निकाल के इस स्टोन को हमने इस पे स्टिक कर देना है। ग्लू पे कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद मेक श्योर कि आप इस पे कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो ये यहाँ पर जो है मैंने E6000 लिया है, उसको मैंने इस तरह से स्टोन को चिपका दिया इस प्लास्टिक पे। और अब हम इसके नीचे का हिस्सा बनाएंगे। हाँ जी, तो अब जो है हम इसके बाहर की तरफ का डेकोरेशन करेंगे। तो ये इस तरह से देखें, ये बॉल वाली गोल्डन मैंने स्ट्रिंग ले ली है। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, लेसेस की शॉप्स पे मिल जाती है। इसकी साइड में मैं यहाँ पे ग्लू यूज़ कर रही हूँ। मैं ओवरऑल ऊपर तक नहीं लेके जाऊँगी इसको, मुझे ऊपर स्टोन से थोड़ा सा नीचे ये वाली पट्टी चाहिए। तो इसकी साइड में जो है मैंने ग्लू ले लिया है। और अब जो है ये बॉल वाली स्ट्रिंग जो है मैं यहाँ से स्टिक कर दूंगी। थोड़ा सा ऊपर से मैंने स्टोन को खाली छोड़ दिया है, और थोड़ी सी ये स्ट्रिंग ज़्यादा है तो मैं इसको कट कर दूंगी। और अब जो है इसको मैं सेटल कर दूंगी। बेहतरीन काम किया है मैंने, एक तरफ से ज़्यादा कर दिए ऊपर तक और एक तरफ से नीचे कर दिया है, तो ये भी हो जाता है। एनीवेज इसको सेटल करेंगे। दोनों तरफ से इसकी जो हाइट है ये देखिए इस तरह से सेम होनी चाहिए। और ये इस तरह से अब मैं इसको थोड़ी देर छोड़ देती हूँ। हाँ जी, तो थोड़ी देर मैंने इसको छोड़ दिया था। अब मैं इस पर कुंदन स्पेशली लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बहुत सारा ग्लू ले रही हूँ, और थोड़ा सा ग्लू मैं बाहर की तरफ, मतलब थिकनेस ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि कुंदन बड़े हैं तो वो अच्छे से लग जाएंगे। अब सेंटर में यहाँ पे मैंने ये ड्रॉप शेप वाला कुंदन लिया है, और उसके साथ में जो है मैं स्ट्रेट कुंदन यूज़ कर रही हूँ। ये ईंटों टाइप के होते हैं, ईंट जैसे ना, स्ट्रेट। तो एक मैंने ड्रॉप लिया, एक मैंने इस तरह से वाला लिया ईंट वाला, उसके साथ फिर मैं एक ईंट वाला ले लेती हूँ। कैमरे से बिल्कुल मैं बाहर निकल गई हूँ, होश मुझे बिल्कुल है नहीं, क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ दैट कि या तो आप शूट कर लो या तो आप देख लो। थोड़ा सा ये इशू हो जाता है मेरे साथ कि मैं फिर ये लगाते टाइम फिर मुझे याद आता है वो गॉड, फिर धक्का मारो इसको, भाई ये तो फ्रेम में था ही नहीं बेचारा। तो इस तरीके से मैंने इसको लगाना है।
आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहें, जितना सजाना चाहें, वो आपके ऊपर है। अपना नेक पीस जो है वो आपको कैसा चाहिए। अगर मेरे जैसा सेम बनाना है तो मैंने इस तरह से लगाए हैं पीसेस। और ये दोनों साइड में इस तरह से ग्लू लेते हुए हमने एक एक करके अच्छे तरीके से कुंदन को स्टिक कर देना है। E6000 8000 इनकी बात ही अच्छी होती है कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लू होते हैं, तो ड्राई होने के बाद वैसे ये नहीं दिखते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ये पीस इस तरह से बना लिया है। और अब जो है मुझे इसकी साइडों में ये वाला काम नहीं चाहिए, थोड़े से सर्कल्स चाहिए, तो मैं इसकी साइडों में जो है वो सर्कल यूज़ करूँगी, सर्कल वाले कुंदन मीडियम साइज़ के। ये फुल साइज़ नहीं है। सर्कल कुंदन में भी 3 डिफरेंट साइजेस आते हैं। एक बहुत बड़ा वाला फुल साइज़ आता है, फिर उसके बाद मीडियम, फिर स्मॉल आता है। तो मैं मीडियम वाले यूज़ कर रही हूँ। मीडियम के ऊपर मैं स्मॉल यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा ये यू शेप चाहिए। तो ये इस तरीके से कुंदन यहाँ पे मैं 3 रख रही हूँ, दोनों तरफ 3-3 आएंगे मीडियम साइज़ वाले कुंदन। इस तरह से। और अब जो है मैं इसकी साइड में फिर से जो है ये बॉल वाली स्ट्रिंग यूज़ करूँगी। ऊपर मैं बारीक वाले कुंदन यूज़ करूँगी 3-3 दोनों तरफ, ये जो छोटे मीडियम कुंदन के बाद, लेकिन वो मैंने बाद में यूज़ किए थे। अभी जो है मैं इस पे ये बॉल वाली स्ट्रिंग यूज़ करूँगी इसके इस तरह से साइड में, ताकि ये देखिए बिल्कुल नेकलेस का एक लुक आ जाता है, बड़ा प्यारा सा लुक आता है। तो यहाँ पे ये करके इसको हमने ग्लू से स्टिक करना है। और इस पीस को लाजमी कम से कम मैंने तो 15 घंटे इसको ड्राईनेस टाइम दिया था ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि ये पीस आपका ख़राब हो जाएगा ना, फिर मतलब मज़ा नहीं आना, आपने फिर दिल टूट जाता है इंसान का इतनी मेहनत के बाद। बिल्कुल थोबड़े पे कैमरे के ना मैंने ट्यूब लेके आनी है, मतलब पता नहीं क्या सोच के मैं ये हरकत कर रही थी। एनीवेज, अब मैंने बॉल वाली लेस इस तरह से, लेस कह रही हूँ, स्ट्रिंग जो है वो देखिए इस तरह से पूरा इसका यू शेप में चिपका दिया है। और इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के बाद मुझे मस्ती चढ़ी थी, तो मैंने इसके साइड में हीरो वाली भी स्ट्रिंग लगाई थी एक, तो वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। यहाँ से मैं इसको ड्राइंग के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैंने क्या किया था कि जो 3 साइडों में आपको राउंड वाले सर्कल वाले कुंदन नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर स्मॉल कुंदन, और फिर मैंने स्ट्रिंग लगाई थी हीरो वाली, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। मतलब लाइक मैंने लगा दी थी ड्राई होने से पहले, ताकि सब कुछ आपस में ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से। तो अभी हम इसको ड्राइंग टाइम देंगे। आप चाहें तो आप इसको और बड़ा कर सकते हैं या इसको वैसे ही रहने दें, आपकी मर्ज़ी है कि आपको इसको किस तरीके की शेप में लाना है और किस तरह से लाना है। ज़रूरी नहीं इसको आप ओवल शेप में लाएं, आप स्क्वायर भी नेकलेस बना सकते हैं अपना। तो ये ड्राई हो जाए फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मेरा पीस ड्राई हो गया है, और जिस तरह मैंने आपको साइडों के पीस में लगाना बताई थी, ये नीचे की हुक्स, कि हमने हुक्स किस तरह इस पीस में लगाए हैं, सेम उसी तरीके से हुक्स मैंने लगाए हैं। एक सिर्फ इसमें खड़ा हुक है जो मेन नेकलेस से कनेक्ट होगा हमारा, जो सेंटर में है स्टोन के। इसके अलावा उसकी साइडों में और सारे जो नीचे 10 इसके हुक्स हैं, ये देख लीजिए, ये एक खड़ा हुक है, बाकी सारे लेटे हुए, ये देखिए दोनों भी, ये भी लेटे हुए हैं, और नीचे के 10 हुक्स मैंने लगाए हैं यहाँ पे आई पिन्स, वो भी लेटे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी बॉल स्ट्रिंग के बाद देखिए मैंने हीरो की स्ट्रिंग लगा दी है, और ऊपर जो है मैंने छोटू वाले कुंदन। बैक साइड पे मैंने पहले ग्लू लगाया, फिर मैंने बुकरम लगाया, फिर वापस ग्लू लगाया, फिर मैंने बुकरम लगाया, तो ये पीस अच्छा खासा हार्ड हो गया है अब। ठीक है, तो ये इस तरह से रेडी हो गया है। और अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम ये पर्ल जो है वो इसमें पीस में ऐड करेंगे। एक मैंने रेडी कर लिया था और एक मैं आपको अब वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से हम ऐड करेंगे। पीछे मैंने इस पर बुकरम लगाया था, अब ये टोटली ड्राई हो गया है। ठीक है, तो आप चाहें आप दूसरा भी बुकरम का पीस यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल भी सही रहता है, वैसे मैं डबल करूँगी क्योंकि मुझे ये लाजमी सिक्योर चाहिए पीसेस। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने यहाँ एक धागा ले लिया है, और छोटे वाले वाइट पर्ल्स आपने लेने हैं।
तो यहाँ पर जो लास्ट वाला हुक है उससे जो ये वाला इसके बाद वाला जो हुक है ये इसमें से मैंने ये धागे को क्रॉस कर दिया। मैंने यहाँ पे नॉट नहीं बनाई थी, मैं भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे पहले नॉट बना लेती हूँ। तो इस तरह से सिंपल एक नॉट आपने बनाई। और इन धागों से परेशान मत होइएगा, ये बाद में जो है हम फैब्रिक ग्लू से हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस हुक से मैंने निकाला और फिर इन दोनों धागों के बीच से सुई को आपने निकाल देना है। तो ये धागा देखिए इसमें फंस जाएगा। और इस नॉट की फ़िक्र मत कीजिएगा, जो दिख रहा है ये हम बाद में ग्लू से हाइड कर देंगे। अब मैंने इसमें जो स्पेस है तो मैंने इस स्पेस के बीच में यूज़ किए हैं 5 पर्ल्स। अगर आपकी स्पेस ज़्यादा है तो 6 पर्ल्स यूज़ होंगे, 7 पर्ल्स यूज़ होंगे। अगर आपके पीस की स्पेस कम है, हो सकता है आप छोटा बनाएं, हो सकता है बड़ा बनाएं, तो 3 मोती 4 मोती जो आपको सही लगे कि हाँ इस स्पेस में आ गए हैं। तो ये देखिए ये 5 मोती हैं इस तरह से और इस स्पेस में आ गए हैं। इसका मैं धागा इससे निकाल दूंगी और इसी तरीके से चारों तरफ मैंने यही बनाते जाना है, 5-5 मोती डाल के, और ये सेंटर से मैं धागे को निकालती जाऊंगी। तो फटाफट से मैं जो है इस पीस को कंप्लीट करूंगी। तो मेरे साथ आप कंप्लीट करिए इस पीस को इस तरह से, और फिर हम देखते हैं इसको एंड में किस तरीके से हम वाइंड अप करेंगे। हाँ जी, तो ये देख लीजिए मेरा इंटायर जो है वो पीस कंप्लीट हो गया है और मैं वापस दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई हूँ। अब जो है आप देखिए मैंने नॉट को जो है वो थोड़ा सा प्रेस नीचे की तरफ कर दिया है और ये जो हुक है लास्ट वाला जो हमारा आई पिन है उसमें ही मैं एक नॉट बना दूँगी। ठीक है, एक नॉट बनाई, एक और नॉट बनाऊँगी ताकि ये पूरा जो है वो सिक्योर हो जाए अच्छी तरीके से। ठीक है जी, इस तरीके से अब मैं पर्ल्स के अंदर से इसको क्रॉस कर रही हूँ। रीज़न ये है ताकि ये थोड़ा सा ना धागा सिक्योर हो जाए अच्छे से। तो इस तरह करने से होता है धागा थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है। ओवरऑल मैं नहीं घुमा रही हूँ, बस थोड़े से कुछ पर्ल्स के अंदर से इस तरह से। और अब यहाँ से मैंने ये थ्रेड को कट कर दिया और ये देखें ये आपका टॉप का पीस रेडी है। दूसरा पीस भी जो है मैंने बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से रेडी किया था। तो आपने भी इसी तरीके से दोनों पीसेस को रेडी कर लेना है। और अभी मैं इसमें एक और लेयर भी लगाऊंगी उसकी बुकरम की। और फिलहाल जो है मैं ये नॉट के ऊपर थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू यूज़ कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए और ये खुले नहीं। हाँ जी, तो ये जो पीस है हमारा देखिए इस तरीके से दोनों पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये हमारा नीचे का पीस है जो पेंडेंट का है और ये ग्रीन वाला है वो मैंने इसी तरीके से बनाया जिस तरह मैंने रेड ऊपर के 2 बनाए हैं, बस सिर्फ डिज़ाइन अलग किया है। सेंटर में मैंने देखिए इसी तरह से ग्रीन स्टोन लगाया है, साइडों में मैंने पर्ल की वो स्ट्रिंग लगा दी, फिर मैंने ट्रायंगल जो है वो शेप के कुंदन लगा दिए, फिर सेंटर में मैंने राउंड वाले लगाए। और जब ये ड्राई हो गया पीस तो मैंने प्लास्टिक को कट कर दिया। फिर मैंने वैसे ही खड़े खड़े जो है इसमें वो आई पिन्स लगाए और इसी तरीके से जिस तरह मैंने इसमें पर्ल लगाए हैं सेम इसी तरीके से मैंने इसमें पर्ल यूज़ किए हैं। जहाँ तक बात है स्पेस की, काफ़ी जगह पे 4 पर्ल्स आते हैं, कभी 6 पर्ल्स आते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पीस के ऊपर। और पीछे उसी तरीके से मैंने बुकरम लगा के जिस तरह से बाकी पीसेस रेडी किए हैं ये भी कर लिया है रेडी मैंने। तो यहाँ पे देख लीजिए आप
कि ये पर्ल यहाँ पे जो है कहीं पे 5 है, कहीं पे 4 भी आए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी दफ़ा कि कहीं पर 4 भी आए हों पर्ल्स, ठीक है। तो ये पीसेस इस तरह से हमें रेडी करने हैं। और यहाँ पर देखें ये सब जगह पर 5-5 पर्ल्स आए हैं, जबकि इसमें एक स्पेस है जिसमें ये वाली, ये देखिए यहाँ पे 4 पर्ल्स आए हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो परेशान नहीं होइएगा, आपका शेप बस सही आना चाहिए इसका डिज़ाइन का, उसका आपने ख्याल रखना है लाजमी। तो अब जो है हम इन पीसेस को रेडी करेंगे और अभी हम फ़िलहाल इस छोटू वाले टसल को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये छोटे टसल हमारे कंप्लीट हो जाएं। हाँ जी, तो ये छोटे टसल्स हैं, इनको आपको लेना है और इनके जो साइड में आई पिन्स हैं उनको हमने खोलना है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 4 तार वाले पर्ल्स। इस तरह वाले पर्ल्स आते हैं जिसमें तार लगी हुई होती है, वो मैं 4 एक तरफ डाल रही हूँ, 4 एक तरफ डाल रही हूँ। तो इस तरीके से हमने इसको रेडी करना है। ये 2 3 और ये 4, ठीक है। इसी तरीके से फिर इसको हम बंद कर देंगे और उसी के ऑपोजिट साइड पे सामने की तरफ भी मैंने 4 पर्ल्स यूज़ करने हैं। तो इस तरफ भी मैं 4 पर्ल्स इसको ओपन कर लेते हैं हम, इस वाले को भी। इसको ओपन करके इसके अंदर हमने 4 पर्ल्स डाल देने हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। इस तरीके से मैं इसमें पर्ल्स ऐड कर दूंगी और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। और ये टॉप इसका आएगा, उसमें लास्ट हमारी जो लेयर होगी सेट की, और जो नीचे वाला हमारा जो पार्ट है इसमें जो है, जो उसका जो पार्ट आ रहा है नीचे वाला, उसमें हम ये फ्लैट बीड यूज़ करेंगे। तो ये मैंने जो है यहाँ नेल ले लिया है और इस नेल के अंदर जो है सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एक छोटू सा पर्ल और एक बेसिक पर्ल यूज़ करेंगे हम इसमें, क्योंकि ऑलरेडी नीचे हमें बहुत सजाना है। तो इसकी जो टसल है वो मैं थोड़े से डिसेंट रख रही हूँ। और बस ये हमने फ्लैट बीड ऐड कर दिया और अब हम इसको सिर्फ ये टर्न करके जो एक्स्ट्रा इसका वायर है उसको हम कट कर देंगे यहाँ से। तो एक्स्ट्रा वायर को मैंने यहाँ से कट कर दिया और अब जो है मैं इसका इस तरह से हुक बना दूंगी। अच्छा, इस हुक का आप ख्याल ये रखिएगा कि जहाँ पे ये बीट फ्लैट है ना, वहीं पर ये हुक आए, ये साइड वेज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे ये होगा कि जब ये सेट पर आएगा तो भी ये फ्लैट हिस्सा इसका आगे रहेगा। रीओपन इसको कर रही हूँ और जो मेरा जो पीस है इस तरह लेना है। देखिए ये हुक टेढ़ा हो गया है फ्लैट बीड में, इसको मैंने फिर से सेंटर किया और ये इस तरह से वो पीस इससे कनेक्ट करके इसको हम बंद कर देंगे। तो सारे पीसेस जो हमारे 12 के 12 पीसेस हैं वो हमने इसी तरीके से बना लेने हैं। और मैंने यहाँ पे ग्रीन फ्लैट बीड यूज़ किया है, आप कोई भी कर सकते हैं, जो भी आप कलर कंट्रास्ट ले रहे हैं। मैंने क्योंकि इसको कलरफुल रखा है ताकि कोई भी ड्रेस पे जो है ये अच्छे से मैच हो जाए। अब जो है हम इसको रेडी करते हैं और इसके लिए मैं फ्लैट बीड ही ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिए हैं पिंक, पर्पल और ग्रीन। तो इसके किस तरह बनेंगे, एक सिंपल पर्ल जाएगा और 5 जो हैं वो तार वाले पर्ल्स इसमें जाएंगे। ये जो है ये नीचे जो हमारा पेंडेंट है उसमें ये लटकन बनेगी, उसकी लटकन बता रही हूँ मैं। तो इसमें मैं 5 तार वाली पर्ल्स ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसमें ये ग्रीन फ्लैट बीड ऐड कर रही हूँ। आप चाहें आप ड्रॉप शेप भी यूज़ कर सकते हैं और आप क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो सिंपल कलर यूज़ किया है ग्रीन का। इस तरीके से इसका हुक बना देंगे और मैंने यहाँ पे 3 कलर्स बनाए हैं इसके, ग्रीन, पर्पल और पिंक।
हाँ जी, तो अब इसको हम असेंबल करेंगे। तो किस तरह करेंगे कि इसमें हमें जंप रिंग नहीं यूज़ करनी। जो हमने यहाँ पे आई पिन्स लगाई हैं उसको बस आपने खोलना है और इसके अंदर आपने बस ये सिंपल तरीके से जो है बीड्स को, टसल को जो है वो आपने इसमें डाल देना है। तो मैं यहाँ इस तरह से लगा रही हूँ। ठीक है, पिंक, पर्पल, फिर ग्रीन और पिंक, फिर वापस पर्पल एंड पिंक। इस तरीके से मैं सारी टसल्स इसमें फटाफट लगा लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अब हम इन सब चीज़ों को जो है वो कंबाइन करेंगे लड़ियों में। तो बस झटपट मैं ये कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे नेक्स्ट हमने क्या करना है। हाँ जी, तो ये देख लीजिए ये हमारा पीस जो है वो बन के रेडी हो गया है और ये इस तरीके से जो है ये आपको दिखेगा, बहुत अच्छा है। ऊपर के जो साइडों में आप सोच रहे होंगे मैंने ये सेंटर में तो खड़ा हुक दिया है, साइडों में क्यों दिए, क्योंकि मुझे यहाँ भी वायर वाले ना बीड्स लगाने हैं। उससे क्या होगा कि ये पार्ट जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से जो है ये रॉ एजेस जो दिख रहे हैं सब छुप जाएगा और बहुत प्रोफेशनल टच देगा ये, इसको बिल्कुल इसका लुक बदल देगा। तो इसके लिए इसको सिंपल है कि ओपन करेंगे आप और इसके अंदर वायर बीड्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन कोशिश करूँगी इसमें 4 तो आ ही जाए, वरना 3 तो लाजमी मैंने इसमें डालने हैं। अगर 4 आ जाएँ तो क्या ही बात है। और यहाँ पे ग्लू लग गया था वो मैं हटा रही हूँ। तो 4 जो है तार वाले बीड्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 2 3 और ये 4। ठीक है, परफेक्ट। 5वां भी डाल ही देती हूँ मैं इसमें, 5th भी डाल दिया। चलें 5th हो, 5 हो गए इसमें। और अब हम इसको क्लोज कर देंगे और इसी तरीके से जो बाकी ऊपर के सेक्शन के सारे जो हैं सिवाय सेंटर वाले को छोड़ के, क्योंकि वो नेकलेस से अटैच होगा, बाकी तीनों में भी मैं इसी तरह 5-5 बीड्स इसमें डाल दूँगी। ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरह इसको पीस से अटैच करेंगे दूसरे। हाँ जी, तो यहाँ मैं आ गई हूँ वापस। ऊपर मैंने सब में पर्ल्स लगा दिए हैं सिवाय सेंटर वाले के जो खड़ा हुक हमारा है। अब जो है मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से इसको दूसरे पीस से हम अटैच करेंगे, जो कि हमारा ग्रीन वाला पीस है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक जंप रिंग ले ली है। वैसे मैं यहाँ पे 2 जंप रिंग्स अटैच करूँगी इसके साथ, क्योंकि हमारा पीस जो है वो इतना हैवी है कि एक जंप रिंग इसको होल्ड नहीं करेगा। तो जो भी आपके पीस का सेंटर साइड हो और वहाँ से जो है मैं इसको पहले फ्रंट पे देखूँ अटैच करके, अगर मुझे सही लग रहा है तो ठीक है, वरना फिर मैं कोशिश करूँगी इसको बैक से अटैच करने की। तो इस तरीके से जो है इसमें जंप रिंग ऐड करेंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे। नहीं, ये जंप रिंग दिख रही है, मुझे नहीं अच्छी लग रही है, बिल्कुल ऊपर दिख रही है, अनप्रोफेशनल टच दे रहा है। इसको वापस से रीओपन करेंगे और उसको बैक साइड से हम अटैच करेंगे। जो हमारा अपर पीस है उसके बैक साइड से इसको हम अटैच कर देंगे। कोशिश करें पर्ल्स को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करें और इस तरह से बैक साइड से इसको हम अटैच कर देंगे। और एक दूसरा जंप रिंग मैं लूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं उसके अंदर पर्ल्स ऐड करूँ तार वाले और फिर उसको अटैच करूँ, ताकि थोड़ा सा ये एरिया भी कवर हो जाए और ऐसा लगे कि दोनों पीस आपस में एक ही हैं। तो उसके लिए जो है वो ये करना पड़ेगा कि सेकंड जंप रिंग जो मैं अटैच करूँ उसमें मैं तार वाली बीड्स का ट्राई करूँ कि अगर वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सेकंड अपनी जंप रिंग ले लेती हूँ और उसमें जो है इसको ओपन कर लेंगे। सेम तरीके से अटैच करूँगी। पहले मैं इसमें थोड़े से पर्ल्स ऐड कर लेती हूँ, चाहे 4-5 ही आए, बल्कि 4-5 भी मेरे ख्याल से 3-4 भी आ जाए या 3 भी आ जाए तो बहुत है, ताकि वो एक जो वो रिंग बन रही है ना वो जो मुझे नहीं अच्छी लग रही है और पूरा एक जान नहीं लग रही नेकलेस की, तो उसके लिए जो है ये काम मैं कर रही हूँ। तो ये नीचे वाले
जो हुक है यहाँ से हम लेंगे जंप रिंग। अब देखिए खड़ा हुक लगाया है तो नीचे वाला नेकलेस टेढ़ा नहीं हो रहा बार बार। अगर आप लेटा हुआ हुक लगाते तो उससे ये बार बार टर्न हो जाता। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पीस से भी डाल दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 1-2 तार वाले जंप रिंग में ऐड कर दूँ। आई थिंक 2 भी बहुत है, बस वो चले गए बहुत है। और फिर सेकंड वाले जंप रिंग को भी हमने क्लोज करना है। अभी भी मेरी कोशिश जारी है कि मैं पर्ल्स ऐड करूं ताकि यहाँ की स्पेसिंग कवर हो जाए। ये क्लोज कर दिया मैंने। दोनों प्लायर्स की मदद से इसको हमने क्लोज कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और अब ये एक तरफ ही आ गए हैं तो मैं अभी बिहाइंड द कैमरा मैं इसको फिर से ओपन करके थोड़े से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करूंगी पर्ल्स को, ताकि ये अच्छा लगे पीस। अभी देखिए सारे राइट की तरफ आ गए। हाँ जी, तो अब टाइम आ गया है, हमारे सारे पीसेस बनके रेडी हैं। और अब जो है हम नेकलेस को अटैच करने वाले हैं हमारे टॉप पीस से। तो मैं यहाँ पर 8 लड़ियाँ बनाऊंगी। तो लेफ्ट साइड पर एक तो सेंटर में आएगी, इस तरफ आएंगी लेफ्ट की तरफ 3 लड़ियाँ, 2 3, और राइट की तरफ आएंगी हमारी 4 लड़ियाँ। ठीक है, क्योंकि 8 लड़ियाँ हैं। ये मैं ब्रेसलेट हटा दूँ, मेरे बड़े डिस्टर्ब कर रहे थे मुझे। ठीक है, ये एक सेंटर से हम काउंट करेंगे जहाँ पे हमारा ये आई पिन है, उसके बाद का पर्ल्स के बाद आप काउंट करेंगी तो ये 3 इस तरफ और यहाँ पे 4 आएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं इनर वाली जो अंदर वाली जो पहली लेयर है वो ले रही हूँ। तो मैंने धागे पे नॉट लगा दी है और सेम जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पर्ल्स लगाए थे और आपको बताया था उसी तरीके से हमें ये इसको फंसाना है पर्ल्स के बीच में। ये देखिए 1 2 3, तो जो तीसरे पर्ल की ये स्पेस है उस स्पेस में हमें इस धागे को अटका देना है। इस तरह से। ठीक है, इस तरह से करने के बाद अब जो फर्स्ट 3 लेयर्स आएंगी उसमें मैं राइट साइड का जो, क्योंकि 2 अलग अलग साइड हैं, राइट साइड पे मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन बीड्स। और मैं यहाँ पे 4 mm के बीड्स मैंने यूज़ किए हैं क्रिस्टल। और जो मेरी पहली लड़ी है उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 36 क्रिस्टल्स। तो मैं ये 36 क्रिस्टल ज़रा इसमें पिरो दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका जो सेंटर पीस है जो उससे इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो 36 बीड्स इसमें मैं पिरोंगी और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस तरीके से हम ये 36 डालने के बाद आगे अटैच करेंगे। हाँ जी, तो 36 बीड्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब जो है इसको मैं सेंटर का जो इसका जो पार्ट है उससे इसको अटैच करने लगी हूँ। तो हमने हमारा सेंटर पीस ले लेना है और सेंटर पीस में इसी तरीके से हम अटैचमेंट करेंगे। यहाँ से देखिए जिस तरह हमने वहाँ से लेफ्ट से लिया है, यहाँ से हम राइट से लेंगे जो हमारा सेंटर होगा। उसके बाद जो हमारी देखिए फर्स्ट हमारा जो आई पिन है उससे हम राइट साइड का फर्स्ट बीड में इसको रैप अप करेंगे। ठीक हो गया, ये देख लीजिए ये आई पिन है ना, तो 1 2 और 3, यहाँ पे 3 है, इस तरीके से आएंगी ना। तो आई पिन में भी एक आएगी जो वहाँ से कनेक्ट होगी, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो है हमने ऊपर वाली जो हमारी सबसे टॉप वाली आई पिन है उसके बाद जो मोती है उसके साथ ये देखिए इस तरह से हमें इसको सिंपल कनेक्ट कर लेना है। ये वाली जो आई पिन है, ये वाली जो आई पिन है हमारी राइट साइड वाली और ये टॉप वाली है, ये राइट वाली है। तो सेंटर के इसके जो पर्ल्स हैं वो आपने ख्याल करना है 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने ये धागे को इस तरह से लिया और मैं यहीं पर एक नॉट बना दूंगी। अच्छा
सारी लेयर्स जो हैं एक एक करके इसी तरह अटैच होंगी, राइट साइड वाली भी और लेफ्ट साइड वाली भी। इसमें कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये पर्ल के बाद दूसरी अटैच होगी, फिर उस एक और पर्ल के बाद अटैच होगी। इसी तरीके से सारी लेयर्स हमें अटैच करनी है। तो ये देखिए लेफ्ट साइड वाली जो है हमारी अटैच हो चुकी है तकरीबन, राइट साइड वाली सॉरी, और लेफ्ट साइड पर भी इसी तरह बनेगी और सेम याद रहे सेम मोती आएंगे 36 मोती ही आएंगे। आप चाहें आप यहाँ पे पूरा पर्ल का भी काम कर सकते हैं, सारे के सारे पर्ल्स ही यूज़ कर सकते हैं, सब 8 के 8 जो आप बनाएंगी लेयर्स। मैंने यहाँ पे कलरफुल रखा है इसको बहुत। बाकी मैं इसमें से थोड़ा सा धागे को क्रॉस कर दूंगी जिस तरह मैं हमेशा करती हूँ, ताकि वो सिक्योर हो जाए हमारा थ्रेड। आप यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाला तार भी यूज़ कर सकती हैं गोल्डन कलर का अटैच करने के लिए लड़ियाँ, उससे ये होगा काम और फिनिशिंग वाला होगा। लेकिन मैं आपको धागे से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि धागा जो है हमारे घर में नॉर्मली अवेलेबल होता है, और मजबूत धागा ज़रूर लीजिएगा ताकि ये काम को संभाल ले। तो ये देखिए इस तरीके से एक दो पर्ल से हम निकाल के क्रिस्टल से धागे को, ये हमारी राइट साइड वाली लग चुकी है माला, और सेम इसी तरीके से हमने अब लेफ्ट की बनानी है। और उसी तरह से जो हमारा सेंटर वाला आई पिन है उसके साथ जो पर्ल है वहाँ से अटैच होके हमारी लेफ्ट वाला लड़ी बनेगी। तो मैं ये लड़ी को बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। हाँ जी, तो ये देख लीजिए दोनों लड़ियाँ मेरी बन चुकी हैं यहाँ पर, और मैं मज़ीद यहाँ पर जो है अपनी बाकी बची हुई 3 तो सेम बनेंगी 36 की, 7 लड़ियों तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैं अपनी 7 लड़ियाँ सेम इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी कि बस स्टिच मैं आपको ऑब्वियसली अभी 7 लड़ियाँ कंप्लीट करने के बाद बता दूँगी कि कितने बीड्स मैंने बढ़ाए हैं, क्योंकि नीचे तक जब हम माला को ऐड करेंगे तो हमें थोड़े से बीड्स बढ़ाने भी पड़ेंगे। तो किस तरह हम बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए ये पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे 36 नहीं चलेगा, बढ़ेंगी। तो मैं अपनी सारी लड़ियों को अटैच करके आपको बताती हूँ किस तरीके से मैंने अटैच की है और कितने अटैच की हैं। हाँ जी, तो ये देख लीजिए मेरी 7 लड़ियाँ यहाँ पे अटैच हो गई हैं। पहली 3 जो हैं हमारी वो हैं 36 सीधे हाथ पे और 36 उल्टे हाथ पे, ठीक है। उसके बाद 4th वाली जो हमारी लड़ी है, 3 जो हमारी लड़ी है 36 से, 4th वाली जो हमारी लड़ी है उसमें मैंने लिए थे राइट साइड पे 38 और लेफ्ट साइड पे 38। उसके बाद हमारी 5th लड़ी जो है वो 5th लड़ी पे मैंने लिए हैं राइट साइड पे 42 और लेफ्ट साइड पर भी 42, ठीक है। और ये 4 mm का ही बीड है, ठीक हो गया। उसके बाद 6th लड़ी आती है, 6th पे मैंने 44 एक तरफ 44 एक तरफ, 7th लड़ी पे मैंने यूज़ किए 48 एक तरफ और 48 एक तरफ। और अब जो है हम अपनी जो फाइनल इसकी जो लेयर बना रहे हैं लड़ी की, उसमें जो है हमारे राइट साइड पे 49 आएंगे और लेफ़्ट साइड पे 49 आएंगे। किस तरीके से आएंगे मैं आपको अभी बताती हूँ हम ये किस तरीके से अटैच करेंगे। और मैं यहाँ पे दोनों कलर्स यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फ़िरोज़ी भी यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा ग्रीन का टच भी दूँगी। तो याद रहे 8th लड़ी में 49 राइट 49 लेफ़्ट, फिर से बता रही हूँ स्टार्टिंग की 3 लड़ियों में 36, 4th लड़ी में 38, 5th लड़ी में 42, 6th लड़ी में 44, 7th लड़ी में 48 और 8th लड़ी जो मैं अटैच कर रही हूँ उसमें 49 आएंगे एक तरफ। इसी तरीके से सेम हमने ये मैंने आई पिन में से ये इस तरह से धागे को फंसा लिया है। और अब यहाँ से हम लड़ी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6 बीड्स लाइट ब्लू कलर के, 2 3 4 5 6
6 बीड्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं लाइट ब्लू कलर के, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्रीन बीड, तो टोटल यहाँ पे 7 बीड्स हो गए। और इसके बाद मैं ये जो हमारा पीस रेडी किया था कुंदन वाला वो ले रही हूँ। अब आप देखिए हमने खड़ी आई पिन लगाई थी तो कितना सेटल पीस बैठा है, अगर आप लेटी हुई लगाते तो पीस मुड़ जाता। फिर एक ग्रीन बीड यूज़ करूँगी और फिर वापस से मैं यूज़ करूँगी 6 लाइट ब्लू। अगर आपको इसी तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है आप ये भी कर सकते हैं, वरना आप पूरी लड़ी सेम कलर की बना सकते हैं। मैं जो हमारा पेंडेंट है, जो चार्म है हमारा जो मैंने बनाया है, उसकी साइडों में ग्रीन कर रही हूँ एक एक, और बाकी 6 मैंने ये रखे हैं। तो टोटल अगर हम हिसाब लगाएं तो हमारी जो लटकन है उस हर एक लटकन के बीच में 7 मोती आएंगे। फिर ग्रीन मैंने यूज़ किया, 6 लाइट ब्लू, फिर ग्रीन, उसके बाद फिर से हम ये हमारी लटकन इसके अंदर फिक्स करेंगे। इस तरह से। और फिर नेक्स्ट जो है हमने ग्रीन बीड लिया और फिर 6 लाइट ब्लू कलर के बीड्स लेंगे। इसी तरीके से हमने ये पूरी माला को कंप्लीट करना है और फिर उसको अटैच कर देना है। जो हमारा अपर पीस है उसका जो राइट साइड पे कॉर्नर वाला जो आई पिन है उसमें मैं अटैच कर दूंगी इसको, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना बीच में गैप चाहिए, तो मैंने बीच में एक पर्ल को छोड़ा है ताकि थोड़ा सा नीचे की तरफ लटकता हुआ आए और सारी लेयर्स एक तरफ रहें और ये पीस जो है थोड़ा सा इसमें बीच में स्पेस आ जाए, तो ये जो है बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। आप चाहें आप सिंपल इसको फिटेड भी रख सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा ये लास्ट वाली लेयर को गैप में लाना था। और ये देखिए इसी तरीके से, अच्छा मैं यहाँ पे ग्रीन बीड लगाना भूल गई हूँ तो मैं वापस इसको निकाल रही हूँ। याद रहे हर लटकन के बीच में 7 मोती आएंगे इस राउंड में, और टोटल जो है एक तरफ 49 और एक तरफ 49 जो है वो बीड्स होंगे हमारे, और एक तरफ हमारी 6 लटकन लगेंगी। राइट साइड पे 6 लगेंगी और लेफ़्ट साइड पे 6 लगेंगी। तो ये पूरी रो जो है हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। और मैं ये दोनों राइट और लेफ़्ट अटैच करके उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने इसका टॉप किस तरीके से बनाना है। तो ये इसको मैं अपर अटैच कर दूँगी। हाँ जी, तो देख लीजिए लेफ़्ट और राइट मेरी दोनों ये वाली माला बन गई है। मैंने कहा था मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो देखिए यहाँ से एक स्पेस क्रिएट हुई है, तो ये एक अच्छा सा डिज़ाइन यहाँ पे बन गया है नेकलेस का। तो ये आप चाहें तो आप मोती स्किप, मैंने पर्ल स्किप किया है ऊपर सेक्शन से, आप कर सकते हैं। आपको नहीं करना तो आप स्ट्रेट भी इसको सीधा लेके जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि डिज़ाइन जो है वो एक इंडियन स्टाइल है तो ये अच्छा लगता है इस तरह से। अब हम इसके जो सारे पीसेस अटैच हो चुके हैं, अब हम इसका टॉप बनाएंगे। टॉप बहुत इजी है बनाना, एक सिंपल सा आपने धागा लेना है और उसी तरीके से हम जिस तरह नॉट बनाते हैं आपने नॉट बनानी है। नॉट बनाने के बाद फिर जिस तरह मैंने आपको बताया था हम किस तरह से अटैच करते हैं अपने थ्रेड को, तो आपने ये टॉप पीस लिया और इसमें से आपकी जो आई पिन है ऊपर वाली उसमें से आपने क्रॉस कर दिया, और क्रॉस करके निकाल नहीं देना, मेरी तरह रुकना है। इसको फिक्स करेंगे हम, इसमें धागे को इस तरह से अटैच कर देंगे। इस टेल को छोड़ दीजिएगा, ये बाद में हमने ग्लू से पीछे सेटल कर देनी है, तो अगर ये अभी दिख भी रही है तो कोई मसला नहीं, बाद में छुप जाएगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ मैं फ़िलहाल छुपा दूँ, लेकिन मुझे पता है छुपने की है नहीं, इसको मैंने ग्लू से ही छुपाया था बाद में। इस तरीके से हम इसको अटैच कर देंगे। और यहाँ पे मैं जो हूँ उतनी एक माला बनाऊँगी जितना मुझे चाहिए, तो मैं छोटे वाले पर्ल्स यूज़ कर रही हूँ। आपको इसकी लेंथ अगर हार की बहुत बड़ी रखनी है तो आप इसको अपने हिसाब से लंबा कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 3 पर्ल्स लिए हैं और यहाँ पे मैंने जो ग्रीन वाली जो फर्स्ट मालाएं बनाई हैं वो इसमें मैं अटैच कर रही हूँ 1 बीड। फिर मैं 3 पर्ल्स लूँगी और फिर वापस 1 बीड। तो मैं टोटल यहाँ पे 5 ग्रीन बीड्स यूज़ करूँगी और बीच में 3-3 बीड्स आएंगे, पर्ल्स आएंगे इस तरह से।
तो ये इसकी जो लेंथ है ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इस हार को कितना लंबा पहनना चाहते हैं। मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ जितनी लेंथ मुझे चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ मैंने इसको अपनी डिज़ायर लेंथ के हिसाब से बना लिया है। एक मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक डोरी ले ली है। आप चाहें आप इसमें नॉर्मल लॉक लगा सकते हैं, लेकिन मुझे डोरी लगानी है। और मैं यहाँ पे 2 जंप रिंग्स यूज़ करूँगी, क्योंकि हमारे सेट का वेट इतना है कि एक जंप रिंग इसको नहीं संभाल पाएगा। तो मेक श्योर आप जो कुछ भी पीछे लगाएं लॉक वगैरह, तो 2 जंप रिंग एक साथ लगाएं ताकि वो इस हार का वेट इजीली उठा लें। और डोरी भी अच्छी वाली यूज़ करें ताकि वो पहनने के बाद टूटे नहीं। तो यहाँ पर मैंने ये देखें 2 जंप रिंग्स ले ली हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लिया है। और मेक श्योर कीजिएगा कि ये दोनों जंप रिंग की जो ओपनिंग सेक्शन है वो ऊपर हो, और ये नीचे की तरफ हम इसमें यहाँ पे ये देखें ओपनिंग इसकी ऊपर है। और यहाँ पे मैं 2 नॉट्स बना दूंगी, इसको अटैच कर दूंगी इस लड़ी को, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल कानों की तरफ सेक्शन ये वाला आएगा लड़ी का, तो ये नहीं दिखाई देगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट फिश वायर या कुछ यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसने वैसे ही नहीं दिखना है। तो इस तरीके से अगर आप फिश वायर यूज़ करेंगे तो याद रहे कि हर एक पीस के जो साइडों में पर्ल लगे हैं उसमें भी फिश वायर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ लड़ियों में करेंगे और ये पीसेस के साइडों में नहीं करेंगे तो फिश वायर इन सबको काट सकता है लड़ियाँ जब आप जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉट बना दी है, और अब मैं जो है ये पर्ल्स के अंदर से एक थोड़े से पर्ल्स में से ट्रांसफ़र कर दूंगी इसको। और सेम इसी तरीके से लेफ़्ट साइड वाली लड़ी भी मैं बना लूँगी, जिस तरह मैंने राइट साइड वाली बनाई है। और यहाँ पे मैं थोड़े से ज़्यादा पर्ल्स के और मोती के अंदर से इसको लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये पार्ट हमें थोड़ा सा ख्याल से बनाना है कि बहुत यहाँ पे मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि सारा जो है वेट यहीं आना है। तो इस तरीके से सेम मैं लेफ़्ट साइड वाली भी बना के फिर आपको बताती हूँ हमने अटैच करनी है डोरी। हाँ जी, तो ये देख लीजिए मैंने लेफ़्ट और राइट दोनों बना ली हैं, और अब यहाँ पे मैं ये डोरी अटैच करने जा रही हूँ। तो डोरी जो हम अटैच करेंगे तो दोनों सिंपल हमने जंप रिंग्स को ओपन करना है और डोरी के साथ इसको जोड़ देना है। मेक श्योर आपकी डोरी जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि ये टूटे नहीं। और ये सिंपल आपने दोनों जंप रिंग्स को बंद कर देना है, और सेम इसी तरीके से लेफ़्ट तरफ भी आप जोड़ देंगे। हमारा हार जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, और बस मैं ये कंप्लीट करने के बाद आपको आइडिया दे दूंगी कि किस तरीके से मैंने इसकी इयररिंग्स बनाए थे। इयररिंग्स ही बहुत सिंपल हैं, इजी हैं। जो हमने हार के लास्ट वाले सेक्शन में लटकन बनाई है उसी से इयररिंग बनाए हैं मैंने। तो ये इस तरीके से हम लेफ़्ट की तरफ वाली भी जंप रिंग्स को बंद कर देंगे अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली। और ये दोनों जंप रिंग्स बंद हो गई हैं हमारी, रीचेक कर लेती हूँ मैं। और ये हमारा हार जो है वो रेडी हो गया है। और अब हम चलते हैं इयररिंग्स की तरफ। हाँ जी, तो देख लीजिए इसके इयररिंग्स मैंने बहुत सिंपल रखे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हार इसका बहुत हैवी था, तो इयररिंग सिंपल रखने थे। ये जो लटकन का पार्ट है वो सेम वही यूज़ हुआ है, सिर्फ ऊपर मैंने इसमें स्क्वायर कुंदन अटैच किया और नीचे मैंने सेम वही टसल यूज़ किए जो मैंने नेकलेस के एंड में किए थे। और तीनों रंग मैंने उसमें डाले हैं। और ये ऊपर जो है वो स्क्वायर मैंने कुंदन यूज़ कर लिया है। तो आपने स्क्वायर कुंदन लेना है। स्क्वायर कुंदन लेके आपने सिंपल एक आई पिन लेनी है, और आई पिन को आपने छोटू सा बिल्कुल काट लेना है, क्योंकि कुंदन का साइज़ छोटा है। और इसको हम आई पिन को खड़ा नहीं रखेंगे, लेटा हुआ इसको रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो वो पीस बनाया था लटकन वाला उसमें मैंने कहा था कि खड़ी आई पिन रहेगा, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इयररिंग्स टेढ़े हो जाते हैं अगर आप दोनों में लेटी हुई आई पिन्स लगाएंगी। और ये मैंने यहाँ पे इयररिंग बेस ले ली है, और मैंने इसको
स्क्वायर शेप में ही रखा, डायमंड शेप में रखा है, टेढ़ा रखा है। E8000 यहाँ पे मैंने ले लिया है। और अब जो है यहाँ पे मैं बस ग्लू निकाल रही हूँ और इसमें जो है नीचे की तरफ सबसे पहले हमें अटैच करनी है हमारी ये आई पिन। ये देखिए मैंने ये डायमंड शेप में रखा था, तो इसके कॉर्नर पे मैं नीचे की तरफ ये आई पिन लगाऊंगी और लेटा के लगाना है, इसको खड़ा नहीं रखना हमने। ठीक है, इस तरीके से रख दिया। और अब इसके ऊपर हमने बस सिर्फ रिंग बेस हमारी सॉरी जो हमारी ईयरिंग बेस है उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। और सेम जो है हमारा कुंदन जो है उस साइज का हमने एक बुकरम काटना है और उसको उस पे फिक्स कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने ये बुकरम काट लिया है और यहाँ पे मैं ईयरिंग की बेस के ऊपर जो है अब थोड़ा सा ग्लू और लगाऊंगी और फिर ये बुकरम के पीस को उस पर सेट कर दूंगी। और इसको आपने अच्छे से ड्राई होने तक जो है, जब तक तकरीबन 12 आवर्स तो लाजमी इसको ड्राई करना है आपने, ताकि ये बिल्कुल फ्रीज हो जाए ग्लू के अंदर बेस। ये ग्लू लगा के बस आपने जो है इसमें बुकरम लगा देना है। तो छोटा सा पीस मैंने कट कर लिया था बुकरम का। हाथ बड़े बड़े हैं, पीस छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा। इस तरह से इसको सेट कर रही हूँ मैं अपने पीस को। और अब मैं इसको 12 आवर्स ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। मीनवाइल मैं आपको बताती हूँ नीचे लटकन कैसे लगेगी। हाँ जी, तो ये हमारी लटकन का पीस है जो ईयरिंग के नीचे लगेगा। इसमें सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, जो इसकी बेस है उसमें आपने एक जंप रिंग लेनी है, जंप रिंग को आपने ओपन करना है और इसके अंदर बने हुए हमारी जो लटकन है जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी वो 1 बाय 1 जो भी कलर कॉम्बिनेशन आप बना रहे हैं ये बस आपने इस तरीके से इसमें डाल के अपने पीस से इसको अटैच कर दिया। और अब जो है इस अपर पीस को मैं जब ईयरिंग की बेस सूख जाएगी तो उससे मैं इसको अटैच कर दूंगी और आपकी ईयरिंग्स रेडी हो जाएंगे। ठीक हो गया है जी। हाँ जी, तो आपका ये महारानी हार बन के रेडी हो गया है और इसमें बहुत मेहनत लगी है, 3 दिन तो लगे ही हैं। ड्राइंग टाइम पे ज़रूर ख्याल रखिएगा, जितना अच्छे से ड्राई करेंगे उतना अच्छा पीस आपका रेडी होगा। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर क्या बोलूँ मैं थक गई हूँ बोल बोल के कंटिन्यूसली। आई होप आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। बार बार एक बार बोल रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।